हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो आज हम लोग एक नई वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन। तो मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इक्वेटोरियल लाइन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की निकाली थी एक्सियल लाइन पे। So in this video we are going to again find out the electrical field of an electric dipole but at equatorial line. So before commencing my topic, before going to commence my topic, I will let you know that what is a equatorial line. So axial line is basically the line which is passing from the center of anything in the horizontal direction. Okay class, so what is the equatorial line? So equatorial line क्या है? तो first of all you will make a electric dipole बना लेते हैं. What is electric dipole? हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है. So I have a pair of two charges having an equal magnitude and opposite polarity and the distance between them is 2a. इनके बीच में डिस्टेंस है 2a. सो नाउ व्हाट इज द इक्वेटोरियल लाइन? सो इनके सेंटर में से, इसके सेंटर में से जो लाइन परपेंडिकुलर पास करेगी दैट इज माय इक्वेटोरियल लाइन. सो एक्सियल लाइन इज बेसिकली द लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इक्वेटोरियल लाइन इज द लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन और इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सो दिस इज माय परपेंडिकुलर, सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर जा रहा है दिस इज माय इक्वेटोरियल लाइन. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल. थोड़ा सा नीचे करके मैं अपना डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, बिकॉज आगे चल के थोड़ा हेल्पफुल रहेगा. और थोड़ा सा साइड में बना देती हूँ डायग्राम. तो हमारे पास एक डाइपोल है. वी हैव दिस डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a and this is the center of this dipole. I called it as a O, this point A, this point B. So now I am drawing a perpendicular. मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है. अब इस परपेंडिकुलर पे मेरा इक्वेटोरियल लाइन है. तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी. इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालूंगी, ठीक है. एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द equatorial line. So class, now I'm having a point. I'm taking one point P on the equatorial line where I have to find out the electric field, of this electric dipole. तो मुझे इस electric dipole की electrical field equatorial line पे निकालनी थी. That is why I have taken this point P on the equatorial line. So जहाँ पे भी मुझे electrical field निकालनी है वहाँ पे मैं क्या ले लूँगी, एक टेस्ट चार्ज. I will keep a test charge, ठीक है. सो अब मुझे मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया है पी पॉइंट पे, ठीक है. अब आपको पता है कि डाइपोल को एक साथ हम ट्रीट नहीं करेंगे बिकॉज टोटल चार्ज 0 हो जाएगा. सो इसके लिए हम इंडिविजुअल चार्जेस की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पे एंड देन अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एडिशन वी विल गोइंग टू ऐड इट और सब्ट्रैक्ट इट और any rule whatever be applicable on that situation. So class, I have joined this point A से P और P से B मैंने ज्वाइन कर दिया. तो ये कुछ ऐसा लग रहा है मेरा डायग्राम, ठीक है. और ये है A और ये भी है A, ठीक है. 2a डिस्टेंस था, ठीक है. जैसे डिस्टेंस इज 2a. सो डिस्टेंस A और A हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास सेंटर O, ठीक है क्लास. सो और ये जो डिस्टेंस था सेंटर से लेके इस P पॉइंट का, इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं R. क्या ले लिया हमने, R, ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग माई डेरिवेशन, मैं सबसे पहले मैं ये AP डिस्टेंस निकाल लेती हूँ कि A से P का डिस्टेंस कितना होगा, B से P का डिस्टेंस कितना होगा. तो इसलिए सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेती हूँ. इन ट्राइंगल, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल APO. सो आई एम टेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल APO, ठीक है. मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल APO, ठीक है क्लास. सो ये जो मेरा APO जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ इसको अब देखिए. सो दिस इज माय परपेंडिकुलर, दिस इज माय बेस एंड दिस इज माय हाइपोटेन्यूज. सो मेरा हाइपोटेन्यूज कितना है, AP का स्क्वायर, ठीक है. मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. So my AP square is equals to PO square plus AO square, ठीक है. So AP square, मेरा AO कितना है, मेरा AO is A square and
P से O कितना है आर स्क्वायर। सो मेरे पास जो AP स्क्वायर है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया मेरे पास, अगर मैं ये स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस टर्म को मैं ए से P को मैं x मान लेती हूँ, ठीक है। अगर A से P x होगा तो P से B भी x होगा, बिकॉज दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है और दोनों में परपेंडिकुलर और बेस क्या है, सेम है। तो ये A से P और P से B बिल्कुल सेम आएगा। A से P को मैंने x माना, सो मेरा जो x वैल्यू आया वो किसके इक्वल है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, ठीक है क्लास। सो जितना मेरा AP है उतना ही मेरा BP है। गॉट इट। सो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। सो नाउ क्लास आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस ऑन द पॉइंट P, ठीक है क्लास। तो इसलिए मेरे पास फिर से एक नेगेटिव चार्ज है, फिर से एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिकल फील्ड में अलग अलग P पॉइंट पे निकालूंगी। आपको पता है मैं एक साथ नहीं निकाल सकती, बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल में टोटल चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो हो जाएगा, टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक चार्ज माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज प्लस क्यू है, दोनों को प्लस करूंगी तो चार्ज विल बी जीरो। सो हम लोग कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे P पे। सो फॉर द due to this reason I will find out the electrical field individually on the point P. So now I am taking E negative is the electric field. E negative is the electric field at point P due to charge माइनस क्यू, ठीक है, एट ए। सो जो ए पे चार्ज है माइनस क्यू, उसकी वजह से पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। तो अब सबको फॉर्मूला याद है, मेरी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे कौन सा पॉइंट चार्ज है हमारे पास, माइनस क्यू। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम ई नेगेटिव बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे चार्ज का, बिकॉज हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। तो हियर द सोर्स चार्ज इज नाउ एट ए एंड द टेस्ट चार्ज इज एट बी, सो द डिस्टेंस इज AP स्क्वायर। सो और AP स्क्वायर का वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाला है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज अ आर स्क्वायर, ठीक है। आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर है, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो नाउ क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायरेक्शंस, ठीक है। सो अब आप देखिए यहाँ पे जो P पॉइंट है, P पॉइंट पे +1 कूलम का चार्ज है और A पे -Q का चार्ज है। सो ये जो -Q का चार्ज है, ये +Q क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव और टेस्ट चार्ज आपको पता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो A है वो P पे जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो जो P पे जो टेस्ट चार्ज है वो A की तरफ खींचा हुआ जाएगा। तो जो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगा P से A तक का। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, E नेगेटिव का इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे मैं अभी वेक्टर डालूंगी, मैग्नेट को साइन हटा दूंगी, ठीक है। तो मैंने वेक्टर डाल दिया यहाँ पे, तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज एक्टिंग along, so this is acting along P to A, so this is acting along P to A, ठीक है क्लास। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू अगेन, ठीक है क्लास। तो हमने एक चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल ली है, जो कितनी आई है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है और वो डायरेक्शन क्या है उसके, हाँ मूव कर रही है P से A की तरफ। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी स्विच टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, तो उसे हम बोल देंगे E पॉजिटिव। क्या बोलेंगे हम उसे, E पॉजिटिव। सो E पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge plus Q at point B, ठीक है। अब हम निकालेंगे, हम P पॉइंट पे फिर से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे, पर इस बार जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो A की वजह से नहीं,
वो जो चार्ज बी पे प्रेजेंट है उसकी वजह से हो गई। ठीक है, तो दैट इज वाई हम पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने वेरिएबल भी इलेक्ट्रिकल फील्ड का ई पॉजिटिव लिया है। ठीक है, सो ई पॉजिटिव कितना होगा इस बार 1/4πε0, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट इज क्यू, एंड इस बार जो डिस्टेंस है दैट इज अ बी से पी का स्क्वायर, बी टू पी स्क्वायर। ठीक है क्लास, तो अब हम क्या करेंगे, हम बी पी स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे जो ए पी के इक्वल ही होगा 1/4πε0 क्यू, एंड दैट इज माई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो माई वैल्यू विल बी, माई मैग्नीट्यूड विल बी 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। सो अब इसके डायरेक्शन ले लेते हैं। सो फॉर द डायरेक्शन आई एम रबिंग दिस अपर पार्ट। सो क्लास ई पॉजिटिव का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, वो 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज एक्टिंग अलोंग, कहाँ एक्ट करेगा ये क्लास, देखिए अब आप इस बार बी पे भी पॉजिटिव है और पी पे भी पॉजिटिव है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बी क्या करेगा, पी को अपने से दूर करेगा, रिपेल करेगा। सो इस बार जो ये बी है ये पी को रिपेल करेगा, तो ये पी है जो वो बी से दूर जाएगा। सो ये हमारे पास होगी, ये जो ग्रीन कलर में आपको जो डायरेक्शन नजर आ रही है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द ई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस बार चार्ज भी पॉजिटिव था, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव था, और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है प्लस क्यू, एंड टेस्ट चार्ज क्यू नॉट दैट इज इक्वल टू अगेन प्लस 1 कूलम। सो ये दोनों चार्ज पॉजिटिव थे, सो दैट इज वाई फॉर दिस रीजन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओवर हियर इज रिपल्सिव। ठीक है, गॉट इट। सो डायरेक्शन क्या होगा हमारा बी से पी, सो इट इज एक्टिंग अलोंग बी टू पी। सो हमारा जो ई पॉजिटिव है इसका डायरेक्शन आया बी से पी। ठीक है क्लास, सो आप देख सकते हैं क्लास हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई हैं दोनों चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो एक जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स पी टू ए एंड द सेकंड वन इज मूविंग टुवर्ड्स बी टू पी। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, बट आप देख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दे आर एक्टिंग एट सम एंगल। सो दे आर एक्टिंग एट सम एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, पी पॉइंट पे हमारे पास दो इलेक्ट्रिकल फील्ड आई हैं जो किसी एंगल पे एक्ट कर रही हैं, दे आर एक्टिंग एट सम एंगल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है पी पे, हमें पी पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी थी इन दोनों चार्जेस की वजह से। इन दोनों चार्ज की वजह से ये दो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स आई हैं, ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव, जो किसी एंगल पे एक्ट कर रही हैं, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सो फॉर द better answer what we are doing, we are going to resolve the two electrical field E negative and E positive, we are going to resolve them, ठीक है, into the rectangular components and see what happened. So class मैं थोड़ा सा नीचे रब करने जा रही हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, आपको ये टैकेट्स याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला में आपको फॉर्मूला भूल जाएगा, तो आप कोई न्यूमेरिकल इसी टैकेट्स पे बेस, इसी सिस्टम के ऊपर, इसी स्टेप्स के ऊपर, इसी टेक्स्ट के ऊपर आप फॉलो अप करके उन टेक्स्ट को आप यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर ऑफ योर न्यूमेरिकल। सो अभी ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दे आर द टू इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द पॉइंट पी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिजॉल्व देम इनटू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सो ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव, ठीक है, are resolved into two rectangular components। ये कॉन्सेप्ट आपने +1 में पढ़ा है, into two rectangular components। ठीक है, सो अभी इनको हम दो components में रिजॉल्व कर देते हैं। सो ये मेरा थोड़ा छोटा कर देते हैं हम इसको, P पॉइंट है, इस पर हमारे पास टेस्ट चार्ज है +1 कूलम का। सो हमारा जो E पॉजिटिव है ये दो पार्ट्स में रिजॉल्व होगा, ठीक है, और जो मेरा ई नेगेटिव है ये भी दो पार्ट्स में रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपने ई पॉजिटिव को दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया। ठीक है, इन दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब दिख रहा है आपको अच्छे से, इन दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। ये ई पॉजिटिव को दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया है, और ये मेरा है ई नेगेटिव,
दिस इज माई ई नेगेटिव, ई नेगेटिव, और इसे भी हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं। इस ई नेगेटिव को भी हम लोग दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब कौन सा पार्ट कॉस कौन सा पार्ट कॉस होगा, कौन सा पार्ट साइन होगा, ये हम देख लेते हैं, ठीक है क्लास। तो दिस इज द एंगल थीटा ओवर हियर, ये एंगल थीटा था यहाँ पे भी एंगल थीटा था। दिस इज द एंगल थीटा, सो दिस इज एंगल थीटा। तो हमारे पास अभी कौन सा एंगल थीटा होना चाहिए आप बताएं। इनमें अगर ये थीटा है तो ये क्या होना चाहिए हमारे पास, थीटा कि नहीं, ठीक है, होना चाहिए हमारे पास। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं और उनके ऊपर एक ट्रांसफर्स आ रही है, तो दिस इज द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और प्लस वन में हमने पढ़ा था जिस कंपोनेंट के साथ एंगल लग जाता है, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो जाता है, वो कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट हो जाता है, बेस कंपोनेंट हो जाता है। तो हमारे पास ई पॉजिटिव में, हमारे पास ई पॉजिटिव में ये कंपोनेंट से एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये ई पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा। और यही ब्लू कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, ई पॉजिटिव कॉस थीटा, क्योंकि इसके साथ क्या फॉर्म हुआ है, एंगल। और एज इट इज ई नेगेटिव के साथ यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म नहीं हुआ, तो ये ई नेगेटिव साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ई नेगेटिव कॉस थीटा। तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, हमारे पास जो दो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस थी, ठीक है। मैं आपको अच्छे से ये पी पॉइंट पे मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखो ये पी पॉइंट है हमारे पास, इस पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस थी, एक ये थी और एक ये थी हमारे पास, ठीक है। दिस इज कॉल्ड माई ई पॉजिटिव एंड दिस इज माई ई, दिस इज माई ई नेगेटिव एंड दिस इज माई ई पॉजिटिव, ठीक है। मैं एक इलैबोरेट डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। हमें पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आई, ठीक है, दे आर एक्टिंग एट सम एंगल। तो हमने क्या किया, उन्हें रिजॉल्व कर दिया, हमने उन्हें चार कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ठीक है। तो ई पॉजिटिव को हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, ठीक है, ई पॉजिटिव को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। और हमने क्या किया, ई नेगेटिव को भी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, ई नेगेटिव को भी हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है क्लास। तो ये एंगल हमारा थीटा था और ये भी एंगल थीटा था, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल था और एक हमारे पास क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो जो एंगल्स हमारे पास यहाँ पे फॉर्म्ड हुए, तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो लाइन बनी हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारा साइन, ये साइन कंपोनेंट हो गया, क्योंकि आपको पता है एंगल के साथ बेस कंपोनेंट होता है। सो बेस कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस कंपोनेंट। तो यहाँ पे ई पॉजिटिव का ये दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो गया, हमारा बेस कंपोनेंट। सो दिस इज ई पॉजिटिव कॉस थीटा। हमारे पास ये ई नेगेटिव था, इसको भी दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया हमने। जो ग्रीन कलर के आपको जो एरोस नजर आ रहे हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। इस कंपोनेंट के साथ कोई एंगल नहीं है, तो इट्स बिकम अ साइन कंपोनेंट। और यहाँ पे इस ग्रीन कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हुआ है, तो इट्स बिकम अ कॉस कंपोनेंट। तो अब पी पॉइंट पे हमारे पास दो से कुल मिला के चार कंपोनेंट्स हो गए हैं, ठीक है। हमने क्या किया है यहाँ पे, अपने ई पॉजिटिव को दो कंपोनेंट्स में, ठीक है, और ई नेगेटिव को भी दो कंपोनेंट्स में। ई पॉजिटिव के जो दो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं हमारे पास, ई पॉजिटिव साइन थीटा और ई पॉजिटिव कॉस थीटा। एज इट इज ई नेगेटिव के लिए ई नेगेटिव साइन थीटा एंड ई नेगेटिव कॉस थीटा। सो आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। आपको यहाँ से ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको इस पी पॉइंट का एक इलैबोरेटिव पिक्चर यहाँ बना दिया, ठीक है, एक इलैबोरेटिव पिक्चर ये बना दिया मैंने। और दूसरा मैंने आपको अपनी कंपोनेंट भी शो कर दिए, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव के कंपोनेंट शो कर दिए। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो अब इस डायग्राम में मेरे पास चार कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं मेरे पास, ये ई पॉजिटिव साइन थीटा, ई नेगेटिव साइन थीटा, और दो कंपोनेंट है ई पॉजिटिव कॉस थीटा और ई नेगेटिव कॉस थीटा। सो क्लास दीज टू कंपोनेंट्स, ई पॉजिटिव साइन थीटा एंड ई नेगेटिव साइन थीटा, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, आपको पता है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, ठीक है। इस पी पॉइंट पे ये दो कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, ग्रीन और ब्लू वाले, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन लॉ, इफ यू हैव टू वेक्टर contain of a equal magnitude but an opposite direction, तो hence they can cancel out very easily. So अभी क्या होगा, चार में से दो तो हमने खत्म कर दिए, दो की कहानी हमने खत्म कर दी। तो ये ई यहाँ पे लिख देते हैं हम, ई पॉजिटिव साइन थीटा एंड ई नेगेटिव साइन थीटा आर इक्वल मैग्नीट्यूड में है एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट, hence cancel out
hence cancel out, hence cancel out. So class now they हमारे पास ये दोनों components cancel out हो चुके हैं. So now on the P point we just left with these two component. हमारे पास दो component बचे हैं. कौन से? एक E positive cos theta और एक E negative cos theta. हमारे पास ये दो components हैं, E positive cos theta, E negative cos theta. Now what we will going to do, we going to add them. हम क्या करेंगे? इन्हें ऐड करेंगे. ठीक है. क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या करेंगे? दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे. सो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए हमारे पास चार कंपोनेंट्स थे, चार में से दो कैंसिल हो गए, दो बचे. ठीक है. वो दोनों की डायरेक्शन सेम थी, डायरेक्शन सेम होने के कारण हम उन दोनों का नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? उन्हें ऐड करेंगे. ठीक है. सो क्लास आई एम अगेन रिपीटिंग, द ई पॉजिटिव साइन थीटा एंड ई नेगेटिव साइन थीटा आर इक्वल एंड ऑपोजिट, हेंस वी कैन कैंसल देम. सो आप डायग्राम में देख सकते हो, ई पॉजिटिव साइन थीटा और ई नेगेटिव साइन थीटा दोनों ही क्या थे? आपस में ऑपोजिट थे. इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम था, पर ये डायरेक्शन में ऑपोजिट थे. तो हम जब क्या कर सकते हैं? इन्हें कैंसिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द rule of a factor addition. If two things are equal and opposite, so we can cancel out. Class I'm again and again repeating this thing because आपको पता होना चाहिए, जब दो चीजें opposite direction में act कर रही हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं. सो क्लास पहले पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, ई पॉजिटिव ई नेगेटिव. हमने उन्हें रिजॉल्व किया तो चार पार्ट्स बने, चार में से दो कैंसिल हो गए हैं. सो नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद द टू थिंग्स, दैट इज द ई पॉजिटिव कॉस थीटा एंड ई नेगेटिव कॉस थीटा. सो दिस ई पॉजिटिव कॉस थीटा एंड ई नेगेटिव कॉस थीटा, फ्रॉम द डायग्राम you can see that they both are acting in the same direction. So in the diagram you can see that they both are acting in the same direction. So according to vector addition, again if two things are acting in a same direction तो उनका टोटल निकालने के लिए हम उन्हें क्या करेंगे? प्लस करेंगे. So P पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी उसे हम डिनोट करेंगे E से. So E is the total electric field at पॉइंट P. सो हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो किसके इक्वल होगी? E पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस E नेगेटिव कॉस थीटा. दोनों ही कंपोनेंट्स को मैंने प्लस किया है, दोनों ही कंपोनेंट्स को मैंने प्लस किया है. क्यों प्लस किया है? क्योंकि आप डायग्राम में देख सकते हैं दोनों ही एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, दोनों बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. सो क्लास नाउ मैं ई नेगेटिव की जगह पे आई कैन राइट ई पॉजिटिव एज वेल, बिकॉज दोनों ही का मैग्नीट्यूड सेम है. मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड आई हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. तो मैं ई नेगेटिव की जगह ई पॉजिटिव एंड आई कैन राइट ई पॉजिटिव की जगह ई नेगेटिव भी लिख सकती थी. तो यहाँ पे ई प्लस ई पॉजिटिव कॉस थीटा, ई पॉजिटिव कॉस थीटा दो बार है तो दोनों को प्लस किया तो क्या बना? 2 ई पॉजिटिव कॉस थीटा. ठीक है क्लास. सो मेरे पास ये जो ई पॉजिटिव का वैल्यू है कितना आएगा मेरे पास? ई पॉजिटिव का वैल्यू जो मेरे पास ई पॉजिटिव का वैल्यू आएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, that is 1/4 pi epsilon naught cos 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus a square. ठीक है क्लास. और साथ में क्या आएगा हमारे पास? cos थीटा. ये तो e पॉजिटिव का वैल्यू हो गया, साथ में क्या है हमारे पास? cos थीटा. सो नाउ क्लास आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस cos थीटा. सो आई कैन पिक एनी ऑफ द ट्राइंगल, चाहे मैं ए पी ओ भी ले सकती हूँ और आई कैन टेक द बी पी ओ एज वेल. सो आई एम टेकिंग अ ट्राइंगल ए पी ओ. तो इस ए पी ओ में मैं cos थीटा निकालूंगी. तो cos थीटा क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इन दिस ट्राइंगल बेस इज ए ओ एंड द हाइपोटेन्यूज इज ए पी. ठीक है. तो बेस इज ए ओ एंड द हाइपोटेन्यूज इज ए पी. सो माई ए ओ इज इक्वल्स टू ए एंड माई ए पी इज इक्वल्स टू एच विच इज फर्दर इक्वल्स टू √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो किसके इक्वल है वो? r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है. So class now I will put the value of this cos theta in equation 1. So put the value of cos theta in equation 1. So my equation becomes E is equals to 2 into 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus a square. cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? a दैट इज √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ठीक है क्लास. सो क्लास ये जो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर रही हूँ. ठीक है. इसको दोबारा मैं बना दूंगी, अभी के लिए मैं इसको रब कर रही हूँ. ठीक है.
सो क्लास हमारे पास ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट को मैं हटा के आई कैन पुट हाफ ओवर हेयर ऑल्सो, पावर में मैं इसको हाफ भी लिख सकती हूँ, आई कैन राइट हाफ ओवर हेयर, ठीक है। सो नाउ क्लास यू कैन सी दैट द बेस आर सेम, ठीक है, तो बेसिस आर सेम, तो पावर कैन बी एडेड। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, एक के ऊपर कितनी पावर है 1 और दूसरे के ऊपर हाफ, तो इट्स बिकम 3/2, सो इट्स बिकम 3/2। सो नाउ क्लास यहाँ पे अगर मैं इस 2 को, इफ दिस 2 आई कैन टेक दिस 2 अलॉन्ग विद a, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये q इंटू 2a अपॉन r स्क्र प्लस a स्क्र 3/2, ठीक है, r स्क्र प्लस a स्क्र 3/2। सो नाउ क्लास अब हमारे पास, अगर आपको पता है अगर मैं ये डाइपोल लूँ तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट होगा q इंटू 2a। सो ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास क्या आया है q इंटू 2a, दैट इज इक्वल टू द डाइपोल मूवमेंट। तो दिस इज 1/4πε0, 1/4πε0 q इंटू 2a, दैट इज इक्वल्स टू p अपॉन r स्क्र प्लस a स्क्र ओवर power 3/2. So this is the electrical field of a equatorial line. So this is the electrical field of a equatorial line. So अब हम तो magnitude आ गए, now class we going to talk about its directions also. So class हम आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी हमारे पास क्या था, दो इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, दे आर बोथ मूविंग लाइक इन दिस डायरेक्शन, एक इधर को थी और एक इधर को थी, ठीक है। उन दोनों को रिजॉल्व किया हमने, ठीक है, हमने क्या किया था, उन दोनों को रिजॉल्व किया था, हमने उन दोनों को रिजॉल्व कर दिया इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें से उनका ई साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा और ई नेगेटिव साइन थीटा कैंसल आउट हो गए। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद ई पॉजिटिव कॉस थीटा एंड ई नेगेटिव कॉस थीटा, जिन दोनों को हमने क्या कह दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। सो इसका जो डायरेक्शन होगा, ये P है, ये P पॉइंट है जहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा था, तो इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ से है, वो P से कहीं जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं x मान लेती हूँ। सो इट इज द डायरेक्शन इज एक्टिंग अलॉन्ग P to x, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्शन लिखना है तो मैं डायरेक्शन ऐसे लिख सकती हूँ, E वेक्टर दैट इज 1/4πε0 P अपॉन r स्क्र प्लस a स्क्र 3/2 acting along px, acting along px। प्लस मैं इसको यहाँ पे रब कर रही हूँ, ठीक है, मैं रब कर रही हूँ उसको, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख रही हूँ, फिर से बता रही हूँ आपको। देखो क्लास, e पॉजिटिव और e नेगेटिव कैंसिल हो गए थे, सो वी आर ओनली लेफ्ट विद e पॉजिटिव कॉस थीटा एंड e नेगेटिव कॉस थीटा, ठीक है, जिससे कारण हमारे पास जो दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड थी दे आर मूविंग अलॉन्ग p to x। तो जो हमारे पास लास्ट में इसे सॉल्व करके जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आया वो कितना आया था, 1/4πε0 P अपॉन r स्क्र प्लस a स्क्र 3/2, दैट इज एक्टिंग अलॉन्ग P to x, ठीक है, हमने ये लिखा। अभी इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन को हाउ वी कैन राइट इन अनदर वे, आई कैन राइट इट लाइक और एंटी parallel to electric dipole, anti-parallel to electric dipole। Why I have written like that class? अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं अपना डाइपोल देखूं तो मेरे डाइपोल में ये नेगेटिव क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है, तो जो मेरा डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मेरा जो डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा दैट इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट यहाँ पे जो इस डाइपोल की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आई है इक्वेटोरियल लाइन पे, वो आई है पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो कहाँ आई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो जो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आई है इक्वेटोरियल की, ये डाइपोल की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। डाइपोल यहाँ पे जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। पर मेरा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आया है यहाँ पे, मेरा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आया है यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन का, वो क्या आया है, वो उल्टा आया है उससे, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया है। तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड थी एक्सियल लाइन की, वो पैरेलल थी इलेक्ट्रिकल डाइपोल के, और जो इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिकल फील्ड आई है वो
एंटी पैरेलल आई है, ठीक है क्लास। सो आई होप द डायरेक्शन ऑफ बोथ द केसेस आर क्लियर टू यू। सो नाउ क्लास वी आर moving ahead to the special case. So in our special case I am again taking an ideal dipole. So I believe आपको आइडियल डाइपोल का डेफिनेशन क्लियर होगा। या आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आइडियल डाइपोल हम लोग कौन से डाइपोल को बोलते हैं, जिसमें हम लोग डाइपोल मूवमेंट इन ऑर्डर टू कीप द डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट, इन ऑर्डर टू कीप द डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट हम क्या करते हैं, हम साइज को छोटा कर देते हैं और चार्जेस को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो साइज होगा डाइपोल का वो बहुत छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू आर। आइडियल डाइपोल का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो हम साइज छोटा कर देंगे, तो साइज छोटा हो जाएगा, ए की वैल्यू छोटी हो जाएगी एज कम्पेयर टू आर से। तो हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन द अबव इक्वेशन। सो इस इक्वेशन में हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए। हमने ए को नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। हमने ए को नेग्लेक्ट किया यहाँ पे क्योंकि ए बहुत छोटा था। आइडियल डाइपोल के केस में ए बहुत छोटा हो जाता है और ये 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे आएगी इन द आइडियल केस दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। और अगर आपको याद होगा एक्सियल लाइन पे की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आई थी इन द आइडियल केस, इन द स्पेशल केस जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आई थी एक्सियल लाइन की दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड थी हमारे पास स्पेशल केस के अंदर, दोनों ही स्पेशल केस की बात कर रही हूँ मैं। ये आई थी हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पे एंड दिस विल कम एट एक्सियल लाइन, ठीक है। आइडियल केस में फिर से बता रही हूँ आइडियल क्या होता है। आइडियल केस क्या होता है हमारा, हम क्या करते हैं, हम लोग अपने डाइपोल मूवमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए हम चार्जेस को बड़ा कर देते हैं और साइज को छोटा कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड बाय आइडियल डाइपोल, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बना देती हूँ थोड़ा सा आइडियल डाइपोल का, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ठीक है। तो अगर आइडियल डाइपोल में हम लोगों को पी की वैल्यू कांस्टेंट रखनी होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे मेरे पास जो पी का वैल्यू है दैट इज क्यू इंटू 2 है। सो क्यू क्या है यहाँ पे चार्ज और 2 के क्या है साइज ऑफ द डाइपोल, डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल, ठीक है क्लास। तो अगर मेरे पास डाइपोल 10 आ रहा है और मेरे पास चार्ज की वैल्यू 5 है और डिस्टेंस इनके बीच में 2 है, ठीक है क्लास। तो अगर आइडियल डाइपोल में मुझे क्या करना है, डाइपोल मूवमेंट को कांस्टेंट ही रखना है पर चार्जेस को बड़ा कर देना है। तो मैंने चार्जेस को बड़ा कर दिया, 10 कर दिया और साइज मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। अब मेरे साइज ए 1 किया और चार्ज को मैंने साइज छोटा कर दिया, 1 कर दिया और चार्ज बड़ा कर दिया, 10 कर दिया। जिससे क्या होगा, चार्ज बड़ा करने से साइज छोटा करने से मेरा डाइपोल मूवमेंट फिर से वही रहा, 10 रहा, ठीक है क्लास। सो दिस इज कॉल्ड एज अ आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम साइज को छोटा कर देते हैं, वी रिड्यूस द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्लास अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल लाइन का रेशियो निकालें, देखें दोनों में से कौन बड़ा है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ एक्सियल लाइन फॉर अ स्पेशल केस क्या होता है, स्पेशल केस की बात करूं मैं तो स्पेशल केस क्या होता है 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन में क्या आता है p अपॉन आर क्यूब। सो ये कट जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, p से p कट जाएगा। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू 2। सो एक्सियल लाइन इज इक्वल्स टू twice the electrical field of equatorial line. So that means electrical field of an electric dipole axial पे ज़्यादा होती है, एक्सियल पे 2 गुना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ एन इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारा एक्सियल फील्ड का इलेक्ट्रिकल फील्ड बड़ा होगा, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बड़ा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का और इक्वेटोरियल लाइन पे छोटा होगा, वो 2 टाइम्स बड़ा होता है एक्सियल लाइन का। सेम डाइपोल के लिए 2 टाइम्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। इफ यू हैव अ सेम डाइपोल तो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सियल लाइन पे 2 टाइम्स ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है क्लास। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। सो क्लास ये दोनों ही पार्ट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज इफ वी टेकिंग टेक केयर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी याद रखना है स्पेशल केस आपको तभी अप्लाई करना है जब आपका जो डिस्टेंस है ए वो आर के सामने क्या हो, बहुत ही छोटा हो। सो आपको न्यूमेरिकल में भी ध्यान रखना है, अगर साइज ऑफ डाइपोल आर के डिस्टेंस के सामने बहुत छोटा आ रहा है तभी आपको स्पेशल केस अप्लाई करना है। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर। टिल द टाइम स्टे होम, स्टे सेफ।